प्यारे बच्चों, कल आप भारतेंदु युग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे आप द्विवेदी युग। जो मैं आपको फ़ोटो दे रही हूँ उस फ़ोटो को देख करके आप नोट्स तैयार करते जाइएगा, अगर वीडियो में साफ अक्षर दिखाई ना दे तो, है ना। और भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ना। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेश अनुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे वे द्विवेदी युग में पूर्ण रूप से पल्लवित होकर सामने आए। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदु युगीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अपलुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। द्विवेदी युग का नामकरण देख लीजिए। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने का भी अभूतपूर्व प्रयास किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं 1900 ईस्वी में, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किए, तो 1900 ईस्वी, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक रूप में है ना, क्योंकि एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं संस्कृत निष्ठ भाषा के विद्वान रचनाकार थे। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े, उनकी विचारधारा का पालन किए। कवियों के, रचनाकारों के जो नाम है यहाँ पे आप देख लीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक एवं मुकुटधर पांडे। अब थोड़ा सा हिंदी नवजागरण काल के विषय में थोड़ा सा और जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण काल का संदेश लेकर आया। सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ में द्विवेदी जी ने भाषाओं में संशोधन की और उन्होंने उर्दू मिश्रित भाषाओं की जगह पे संस्कृत मिश्रित भाषाओं को प्रमुखता दी। आगे है कि द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। अब परंपरागत छंद का प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्ण वृत्तों का भी प्रयोग होने लगा। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखना शुरू कर दिया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है
कि खड़ी बोली के पद्य विन्यास पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती पत्रिका में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक विशुद्ध भाषा में लिखने लगे। द्विवेदी की प्रवृत्तियाँ देख लीजिए। राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी काल में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ और भी कवि जैसे राम नरेश त्रिपाठी, देवी प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, इन्होंने राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर कविताएं लिखी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। कवियों ने लिखा है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। अगला है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता क्या है? प्रबंध रचना की प्रवृत्ति। खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए, है ना, और स्वच्छंद रूप से कविताओं का संकलन हुआ। प्रिय प्रवास साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं, ध्यान रखिएगा। और यथार्थ प्रधान भाव। द्विवेदी युग में जो भी लिखा गया वह यथार्थ था, यानी वास्तविकता से जुड़ा हुआ था। जो उस समय घटित घटनाएं थी उसको देखकर कवियों ने अपनी भाषा में सृजित किया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। चूँकि हमारा देश उस समय गुलाम था, इसलिए उस समय जो मूल सामाजिक समस्याएं थीं उस पर भी कवियों ने ध्यान आकर्षित किए। कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक, उपन्यास, विभिन्न साहित्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक समस्याओं का निरूपण भी करने का प्रयास किया। अगला है काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग। जैसे कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकृत नहीं था। उस समय ब्रजभाषा का प्रयोग अत्यधिक था, लेकिन द्विवेदी युग आते आते खड़ी बोली का वर्चस्व अधिक हो गया, यानी खड़ी बोली का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होने लगा। और प्रमुख कवि एवं रचनाएं देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना काव्य मंजूषा, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, संपत्ति शास्त्र आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे आदि। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, साकेत, पंचवटी, विष्णुप्रिया, रंग में भंग आदि। जगन्नाथ दास, उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी। राम त्रिपाठी, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न आदि। मुकुटधर पांडे, प्रेम बंधन, कानन कुसुम, पूजा, फूल आदि। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए कि द्विवेदी की महत्वपूर्ण पत्रिका सरस्वती है, जिसका प्रथम संपादन 1900 में श्याम सुंदर दास। ये सब मैं बता चुकी हूँ, आप नोट्स दे के लिख लीजिएगा। आगे है द्विवेदी युग में खड़ी बोली का परिष्कार पूर्ण रूप से हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम को महत्ता मिली, क्योंकि ये इनके अंदर वो सारे गुण थे जो भारतेंदु जी में थे। आगे है कि द्विवेदी युग में मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित किया गया। और कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। समालोचक, संपादक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त। मर्यादा, कृष्णकांत मालवीय। प्रताप, गणेशशंकर विद्यार्थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का सामान्य परिचय देख लीजिए। जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938। श्री राम सहाय द्विवेदी। संपादन है पत्रिका सरस्वती है। और
आगे देख लीजिए, रचनाएं मैं बता ही चुकी हूँ। आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय ध्यान से लिख लीजिएगा, मैं लिखित आपको भेज दूँगी, है ना। और जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। धन्यवाद।